हेलो दोस्तों। भोपाल शहर का एक कोना जहां हर सुबह सब्जी मंडी लगती है, वहीं एक गली में एक सब्जी वाला ठेला खड़ा होता है। लेकिन इस ठेले की बात कुछ और थी। करीने से सजी होती, टमाटर चमकते हुए, भिंडी बिल्कुल ताजी, पत्ता गोभी बिना दाग की। लेकिन सब्जियों से ज्यादा ध्यान खींचती थी वो औरत, एक लगभग 35 साल की महिला, सिंपल सलवार सूट में, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में गहराई। उसका नाम था सोनम, पर लोग उसे बस ठेले वाली बहन जी कहते थे। वो न मोल भाव करती न ज्यादा बोलती, पर हर ग्राहक से नजरों में देखकर बात करती। लोग कहते, अजीब औरत है, सब्जी वाली है पर बातों में पढ़ी लिखी लगती है। कोई नहीं जानता था कि उसकी हर हरकत प्लान की गई थी। एक दिन पास के मोहल्ले का गुंडा रतन सब्जी लेने आया, शराब के नशे में धुत। वो सोनम से छेड़खानी करने लगा। अरे बहन जी नहीं, जानू कहो ना, उसने हंसते हुए हाथ बढ़ाया। सभी दुकानदार तमाशा देखने लगे, लेकिन कोई कुछ न बोला। अगले ही पल एक जोरदार चांटा उसके गाल पर पड़ा। रतन चौंका। तूने मुझे मारा? सोनम की आवाज में अब वो ठेले वाली औरत नहीं थी। मैंने अब तक कलेक्टर की पत्नी होने का गुरूर नहीं दिखाया, लेकिन तूने मजबूर किया, वो बोली। क्या? भीड़ सन्न रह गई। रतन के कान खींचते हुए सोनम बोली, मैं आईएएस अधिकारी आरव राठी की पत्नी हूँ और अभी तुम पर सरकारी कार्य में बाधा डालने, महिला उत्पीड़न और अवैध उगाई का केस दर्ज कर रही हूँ। पुलिस बुलाई गई। रतन को हवालात में डाला गया। अब हर न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। भोपाल में ठेले पर सब्जी बेच रही महिला निकली कलेक्टर की पत्नी। लोगों की जिज्ञासा और बढ़ी, कलेक्टर की बीवी सब्जी क्यों बेच रही थी? शहर का हर पत्रकार सोनम के पीछे लग गया। तभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जहां सोनम ने बताया, मैंने ये भेष इसलिए अपनाया क्योंकि भोपाल के स्कूलों में मिड डे मील घोटाला, बच्चों की गुमशुदगी और महिलाओं की तस्करी की सूचना मिली थी। ये सब्जी ठेला उस मोहल्ले में था जहां से सबसे ज्यादा शिकायतें आई थी, और इस मोहल्ले में एक मासूम बच्ची आरती पिछले महीने गायब हो गई थी। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सब डर के मारे चुप थे। दरअसल सोनम खुद 2 बच्चों की मां थी। जब उसने एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें 8 साल की लड़की के साथ हुई दरिंदगी का जिक्र था, तो उसका दिल कांप गया। क्या मेरी बेटी भी सुरक्षित है? यही सवाल उसे नींद नहीं लेने देता था। उसने अपने आईएएस पति से बात की। मैं सिस्टम का हिस्सा बनकर नहीं, सिस्टम को खोलकर सामने लाना चाहती हूँ। मुझे इजाजत दो, मैं खुद भेष बदल कर तय तक जाऊंगी। पति आरव राठी पहले डर गए, लेकिन फिर कहा, अगर किसी में हिम्मत है तो वो तुम हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सोनम ने ठेले का रूप अपनाया, क्योंकि रोज सब्जी खरीदने वाले ग्राहक से बहुत कुछ पता चल सकता था। एक महिला जो हर हफ्ते 4 किलो चावल ले जाती थी, लेकिन अकेली रहती थी। एक बुजुर्ग जो रोज अखबार पढ़ते हुए सामने खड़ा रहता था, लेकिन कुछ नहीं खरीदता। एक बच्चा जो बस टमाटर देखने आता था और चला जाता। हर चीज में सुराग था। सोनम ने धीरे धीरे केस की परतें खोलनी शुरू की। उसे पता चला कि स्थानीय स्कूल का प्रिंसिपल रतन और कुछ पुलिस अफसर मिलकर एक गैंग चला रहे थे, जो बच्चों को काम के बहाने दूसरे शहरों में भेज देता था। आरती नाम की बच्ची का केस सबसे ज्यादा सोनम को झकझोर गया, जब उसने देखा कि आरती के स्कूल में दर्ज बच्चों की संख्या 200 थी, लेकिन मिड डे मील सिर्फ 90 बच्चों को दिया जाता था। शक और गहरा हो गया। एक दिन जब एक बच्चा ठेले पर आया और बोला, दीदी मेरी बहन को भी सर अंकल ने दिल्ली भेज दिया है, तो सोनम के कान खड़े हो गए। उसी बच्चे की मदद से उसने पता लगाया कि स्कूल का एक रसोइया राम भरोसे रात को बच्चों को चोरी छिपे ले जाता था। सोनम अब सिर्फ एक पत्नी या माँ नहीं थी, वो एक जासूस बन चुकी थी, जो समाज के उस काले चेहरे को बेनकाब कर रही थी जिसे सब अनदेखा कर देते हैं। उसने खुद रात में राम भरोसे का पीछा किया, रेलवे स्टेशन तक पहुंची। वहां उसने देखा एक बच्ची आरती जैसी दिखने वाली आंखों में डर लिए खड़ी थी। जैसे ही वो दौड़कर गई, बच्ची चिल्लाई, दीदी। सोनम ने बच्ची को गले लगाया। पीछे से पुलिस की गाड़ी भी आ चुकी थी। पति आरव राठी ने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा था। गैंग के 6 सदस्य गिरफ्तार हुए। अगले दिन भोपाल की हर गली में एक ही चर्चा थी, उस औरत ने जो किया वो कोई मर्द भी नहीं कर पाता। हमने उसे सब्जी वाली समझा, वो तो देश की असली बेटी निकली। लोगों ने सोनम के ठेले पर फूल चढ़ाए।
स्कूल की बच्चियां पोस्टर लेकर आई, थैंक यू सोनम दीदी। कुछ हफ्तों बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनम को सम्मानित किया। उन्हें महिला आयोग का विशेष सलाहकार बनाया गया। लेकिन उस दिन भी जब सारे लोग फूलों के गुलदस्ते लेकर आए थे, सोनम एक कोने में बैठकर बस यही सोच रही थी, अब भी बहुत बच्चियां डर में जी रही हैं, मेरी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। दोस्तों, हम अक्सर लोगों को उनके कपड़ों, पेशे या ठेले से आंकते हैं, लेकिन क्या पता उस ठेले के पीछे कोई अफसर, कोई माँ, कोई नायिका खड़ी हो जो दुनिया बदलने की ताकत रखती हो। सोनम जैसी औरतें ही असली नारी शक्ति हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।